अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा टॉपिक है आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेजर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इस टॉपिक को उठाया जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, काफ़ी सारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर इसमें से काफ़ी अहम MCQs आती हैं। तो इंशाल्लाह हमने इसे इजी वे से समझना है, आपने परेशान नहीं होना। आसान टॉपिक है लेकिन कंसेप्ट हैं इसके अंदर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ना हुए तो कभी इस टॉपिक को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा फोकस करके बैठेगा, जो चीज़ें नई आएंगी मैं वो आपको नोट कराता जाऊंगा, जो सिलेबस के अंदर नहीं होंगी तो आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। जो चीज़ें नई आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा, आपने उनको नोट करते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन इसको कैसे करते हैं? टू डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, पहली बात इसके अंदर बेटा नोटिस करें कि हमेशा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो टू डायमेंशनल मोशन होती है। एक प्लेन के अंदर जिस्म मूव करेगा, पहली बात प्लेन के अंदर जिस्म की मोशन होती है। ठीक है बेटा, MCQs बन चुकी है आप लोगों की। दूसरी चीज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। दूसरा पॉइंट बेटा क्या याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जिस्म के पास हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, ये जहन में रखिएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मुराद क्या है कि एक्सेलरेशन में कभी तब्दीली नहीं आती। ठीक है, एक जैसा एक्सेलरेशन रहता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी चीज़, हमेशा जब ये एक्सेलरेट करता है ड्यू टू ग्रेविटी करता है। ये तीसरा पॉइंट आपने जहन में रखना है बेटा। किसकी वजह से एक्सेलरेट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी के ज़ेरे असर ही एक्सेलरेट करता है। तो एक और बात भी यहाँ नोटिस कर लें कि हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जिस्म के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटी चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है तो ये भी आपने बात जहन में रखनी है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है और इसी फोर्स के ज़ेरे असर जिस्म के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अनर्शिया भी जिस्म की मोशन का बायस बनता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड मोशन जो करता है ना, आगे बढ़ता भी है नीचे की तरफ आता है, आगे बढ़ता भी है नीचे की तरफ आता है। तो आगे बढ़ना फॉरवर्ड मोशन जो है एक प्रोजेक्टाइल की फॉरवर्ड मोशन, ये ड्यू टू इनर्शिया हो गई। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को भी नोटिस कर ले यहाँ पर बेटा कि फॉरवर्ड मोशन इनर्शिया की वजह से है। तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स। फॉरवर्ड के अलावा एक लफ्ज एक्स डायरेक्टेड फोर्स लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है इसके ऊपर। ठीक है बेटा, और एक्स की डायरेक्शन के अंदर जिस्म या एक प्रोजेक्टाइल जो मोशन कर रहा होता है वो हमेशा इनर्शिया की वजह से होता है। तो ये 5 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। अगर ये 5 पॉइंट आपको आते हैं तो किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस के अंदर, अदरवाइज आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं? इसको डिफाइन किया जाता है बेटा, अ बॉडी थ्रोन अबव और बिलो द हॉरिजॉन्टल एट सम एंगल एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। एक ऐसा जिस्म जिसे हॉरिजॉन्टल के अबव किसी एंगल के ऊपर थ्रो किया जाए या उसको हॉरिजॉन्टल के बिलो, हॉरिजॉन्टल के नीचे किसी एक एंगल के ऊपर थ्रो किया जाए, अब ये जिस्म बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। मोशन किस तरह की होगी बेटा? ये हमेशा फॉरवर्ड मोशन करता है ड्यू टू इनर्शिया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो इसकी मोशन होगी वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर इस जिस्म के पास जो एक्सेलरेशन आता है वो कांस्टेंट रहता है। तो मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बुनियाद पर होगी, ग्रेविटी की वजह से होगी, इनर्शिया हमेशा उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कराएगा। ठीक है बेटा, तो इसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। अब इसकी एग्जाम्पल
बॉल किक्ड बाय अ फुटबॉलर, बॉल किक्ड बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर जब बॉल को किक करता है तो आपने देखा होगा उसका पाथ भी कुछ इसी तरह का बन जाता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसी तरह से बुलेट फायर्ड इन एयर, बुलेट फायर्ड इन एयर, ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाती है इसकी। इसके अलावा बम हिटेड बाय एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जब अपने टारगेट के ऊपर बम को ड्रॉप करता है तो वो बम भी हमेशा याद रखिएगा बेटा ये प्रोजेक्टाइल मोशन की सूरत इख्तियार कर लेता है। अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, कुछ हम यहाँ पर डिस्कस की हैं हमने। अब इस प्रोजेक्टाइल के अंदर बेटा जहन में रखिएगा ये प्रोजेक्टाइल इस तरह की अपनी मोशन को दिखाता है। यहां पर एक जिस्म जो इनिशियली रेस्ट पर था और किसी एक हाइट से उसे थ्रो किया गया है, ये अब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आता है। एक ऐसा जिस्म जिसे हॉरिजॉन्टल के ऊपर इस तरह से फेंका जाए किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा हो, इसकी ये मोशन भी क्या कहलाती है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। तो इस केसेस के अंदर हमेशा याद रखिएगा बेटा ये जो पाथ अडॉप्ट कर रहा है एक प्रोजेक्टाइल, इन पाथ्स को क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वो रास्ता, वो पाथ जो एक प्रोजेक्टाइल अडॉप्ट करता है इसको क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आपसे पूछता है, डिफाइन ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री। अमूमी तौर पर ये ट्रेजेक्ट्री पैराबोला की सूरत के अंदर मौजूद होती है। हियर इज, ये जो शेप आप बना रहे हैं जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है ये पैराबोला शेप है। और पैराबोला कब बनता है, जब क्वांटिटीज़ के दरमियान में किस तरह का रिलेशन हो, ये हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर अपना लेक्चर कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी जाकर सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 3 ग्राफ का, हम उसके अंदर ये सारी डिटेल देख चुके हैं, पहले उसे देख लें फिर यहाँ पर आ जाए। तो पैराबोला बनेगा अमूमी तौर पर, या इलिप्स भी बनता है लेकिन वो एक स्पेशल केस बन जाता है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर इसके पाथ को कैलकुलेट करने के लिए फर्ज कर लेते हैं इसके दो डिस्टेंसेस हैं। ठीक है बेटा, हरकत की दूसरी मसावत s बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को देखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी जा रहा है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वहीं ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो दो इसके डिस्टेंस होंगे, इन्हीं बुनियादों पर इनके डिस्टेंसेस को अलग अलग अगर कर दें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक प्रोजेक्टाइल जो डिस्टेंस कवर करता है अगर उसे x से रिप्रेजेंट कर लिया जाए और इसी मसावत के अंदर इसे पुट करें तो वी आई एक्स इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ ए एक्स एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो मोशन है डिस्टेंस क्या कुछ होगा, y इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस तो y से इसीलिए इसे रिप्रेजेंट किया गया है इज इक्वल टू वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हाफ ए वाई एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों के लिए बात को गौर में रखिएगा बेटा, अगर देखें तो मैंने पहले ही आपको बताया फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इनर्शिया एक्ट करता है, किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं करती, तो सेकंड लॉ के मुताबिक किसी किस्म का एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इसीलिए ए ऑफ एक्स 0 हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट अगर उसे वी एक्स से रिप्रेजेंट कर लें और वही गौर करें जिस्म ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर आ रहा है तो इस फोर्स की ही डायरेक्शन के अंदर जिस्म के पास प्रोजेक्टाइल के पास एक एक्सेलरेशन होगा और उसे ए वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इस प्रोजेक्टाइल के पास वो नेगेटिव होगा, उसकी वजह इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, तो इसीलिए हर वो क्वांटिटी हर वो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव ली जाएगी जिसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट हो, तो इसीलिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया गया है। और जो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी आई वाई उसे वी आई से अगर रिप्लेस कर दें तो यहाँ
हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल का डिस्टेंस बराबर होगा वी आई एक्स टी, क्योंकि सेकंड ये फैक्टर ए एक्स जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो कर देगा, बाकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस के लिए y बराबर है वी आई वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ए ऑफ वाई वर्टिकल एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां से आपके पास दोनों डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएंगे। अब एक स्पेशल केस जो यहां पर मैंने आपको पिक्चर के अंदर बताया कि बेटा इस तरह की भी मोशन कर सकता है, ये एक कोई बॉम्ब हो सकता है जिसे एक इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाते हुए किसी एक एयरक्राफ्ट से अगर फेंका गया हो, हिट किया गया हो एयरक्राफ्ट से, तो इस तरह की वो मोशन अपनाता है। तो यहां इस केस के अंदर अगर एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया हो हॉरिजॉन्टली किसी एक सर्टेन हाइट से, उस केस के अंदर देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। उसकी वजह यहां से देखें स्टार्ट अभी ले रहा है, जितनी भी वेलोसिटी यहां पर जिस्म के पास होगी वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल होगी, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये बात नोटिस में रखनी है। जब एक जिस्म को किसी एक प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट पर से प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर, वहां हमेशा उसकी जो वेलोसिटी इब्तदाई होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, किसी किस्म की वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। तो इसीलिए वी आई वाई जीरो के बराबर और ए वाई अब चूंकि पॉजिटिव के अंदर होगा, क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है उसी ही डायरेक्शन के अंदर उसके पास एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। तो यहां गौर कीजिए, यही वर्टिकल डिस्टेंस y बराबर होगा, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा और इधर से हाफ ए वाई टी स्क्वायर आपके पास हासिल होगा। तो इन दो केसेस को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने ये न्यूमेरिकल्स और मुख्तलिफ एमसीक्यूज के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, ये पॉइंट नोट में रखिएगा। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, किसी लम्हे एक प्रोजेक्टाइल की अगर वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो ये वेलोसिटी क्या कुछ होगी। उसके लिए फर्ज कर लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे किसी एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ प्रोजेक्ट किया गया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। अब इस प्रोजेक्टाइल के लिए, ठीक है बेटा, इस प्रोजेक्टाइल के लिए अगर गौर करना चाहेंगे तो वेलोसिटी के कैसे कैसे कंपोनेंट बनेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अगर बनाना चाहेंगे तो ये वी आई कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर देखें, आपने इस वेलोसिटी के हेड से एक नॉर्मल ड्रा करना है और ये इसका बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हमेशा वी आई कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाए, और ये इसका बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसे वी आई साइन थीटा से लिखा जाता है। ये इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट है, तो इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट अगर लिखना चाहेंगे तो ये वी आई साइन थीटा के बराबर होगा। अब इसके अंदर बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देखिए जहां इस पॉइंट के ऊपर जब ये टच कर रहा होता है उस केस के अंदर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो अगर इस फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया जाए तो यहाँ हरकत की पहली मसावात के मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे आप पढ़ते हैं वो वी आई प्लस ए टी के बराबर, अब वी आई एक्स के बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वही एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एफ ऑफ एक्स से अगर इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां से देखें ए ऑफ एक्स जीरो है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इनर्शिया के जरिए से जा रहा होता है, किसी किस्म की फोर्स नहीं होती, तो सेकंड लॉ हमें कहता है कि इसके ऊपर किसी किस्म का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके पास किसी किस्म का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ए का फैक्टर जैसे ही यहाँ से जीरो पुट करेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी वी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा के बराबर होगा। ये फाइनल वेलोसिटी का क्या बना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना है। अगर इसी फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बनाना चाहेंगे और उसे वी एफ ऑफ वाई से रिप्रेजेंट कर दें तो ये इक्वल होगा वी आई वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ए वाई, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर क्या कुछ है और टाइम के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां से गौर करें, ये सारी चीजें मौजूद हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन भी प्रोजेक्टाइल के पास मौजूद होता है और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट भी मौजूद है। तो इनकी वैल्यूज को जब रिप्लेस करेंगे तो वी एफ ऑफ वाई बराबर होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी का लफ्ज हमने क्यों इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस केस के लिए डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है जबकि
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, तो इसीलिए अपोजिट जो भी इनिशियल वेलोसिटी के होगा उसकी डायरेक्शन को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो नेगेटिव की टर्म एक्सेलरेशन को बेसिकली तौर पर अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां से वी एफ ऑफ वाई, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे बेटा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड v बराबर होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यूज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर उसने इसकी वैल्यूज को पुट किया हुआ है, तो परेशान नहीं होना, आपने जस्ट इनकी वैल्यूज को पुट करना है। वी ऑफ एफ ऑफ एक्स वी आई कॉस थीटा, मैं इसे लिख देता हूं वी आई कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस वी एफ ऑफ वाई, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है। अब टोटल इसकी वैल्यू है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी और इसका स्क्वायर, फिर होल अंडर रूट है सबके ऊपर, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, एक फार्मूला छोटा सा लगा देना है, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, आपके पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप उसको रिप्लेस करेंगे और जहां साइन स्क्वायर होगा उसके साथ कॉस स्क्वायर का ये फैक्टर, आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पुट कर लेना है और बाकी वैल्यूज को रीअरेंज कर लेंगे, तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर उसने क्या किया हुआ है, इसको कैलकुलेट किया हुआ है। बाकी जितना भी हमारे बोर्ड है उनके अंदर साइन ऑफ नोटेशन का फर्क है। कैसे कि हमारा जो फेडरल बोर्ड है उसके अंदर थीटा की जगह पर उसने क्यों इस्तेमाल किया हुआ है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सिमिलैरिटीज सब कैलकुलेशंस एक जैसी हैं। बाकी बोर्ड्स के अंदर एक जगह पर इनिशियल वेलोसिटी को वी आई की बजाय उसने वी नॉट से जाहिर किया हुआ है। सारे का सारा सिलेबस वही है, पॉइंट्स वही हैं, इनकी कैलकुलेशन वही है, जस्ट साइन ऑफ नोटेशन आपके बोर्ड्स के अंदर एक जगह पर डिफरेंट है। एंगल डिफरेंट किसके अंदर है, आपके फेडरल के अंदर, और बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर ये भी कैलकुलेट किया हुआ है और वी आई को उसने क्या पुट किया हुआ है, वी नॉट पुट किया हुआ है। तो ये दो चेंजेस हैं, बाकी सारे का सारा सेम है। पीटीबी के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है बेटा। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब के लिए मैंने पहले दिन कहा था कि हम तमाम तर बोर्ड्स के अंदर जितना भी हमारा सिलेबस है हर लिहाज से इसको लेके आएंगे, तो मैंने वो आपको बता दिया कि चेंजेस क्या हैं, बाकी सारे चीज कैलकुलेशंस एक जैसे ही हैं। अगर एंगल फाइंड करना चाहेंगे कि ये एंगल कितना कुछ बना रहा है, उसे tan फाई से हमेशा मालूम किया जाता है कि वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट को फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर तकसीम कर लेंगे। अब इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी एफ ऑफ एक्स, जिसे वी आई कॉस थीटा हमने कहा था। अब अगर फाई मालूम करना चाहेंगे तो tan इनवर्स ऑफ इस वैल्यू को भी आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इट्स ओके। ये वो एंगल होगा जो एक प्रोजेक्टाइल किसके साथ बना रहा होता है बेटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होता है। तो ये थी इसकी वैल्यू, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो वो हमसे कैलकुलेट कराना चाहता है। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहीं पर वाइंड अप हो जाता है, ठीक है बेटा, कि एक प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें और कैलकुलेट करें उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपके तमाम तर बोर्ड्स के अंदर। इसके बाद दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं कि इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसकी रेंज कितनी कुछ हो सकती है, मैक्सिमम रेंज कब हो सकती है। तो इस तरह के उसने कुछ स्पेशल केसेस बनाए हुए हैं। उनको डिस्कस करने से पहले बेटा एक बात ज़हन में रखिए, दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं और एक एमसीक्यूज आपसे पूछी हुई है इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं साथ आपको करा देता हूं। बेटा वो पहला सवाल करता है, कैन देयर बी अ मोशन इन 2 डायमेंशन विद एक्सेलरेशन इन 1 डायमेंशन। क्या एक ऐसी मोशन भी हो सकती है जिसके अंदर जिस्म हमेशा 2 डायमेंशन के अंदर तो मूव कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन एक डायमेंशन के अंदर पाया जाए, किसी एक डायमेंशन एक डायरेक्शन के अंदर मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल है। देखिए जिस्म 2 डायरेक्शंस के अंदर हरकत कर रहा हो, मतलब एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा हो और उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसी एक डायरेक्शन के अंदर हो। जी हाँ बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। अभी हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जिस्म की मोशन प्लेन के अंदर है, 2 डायमेंशनल मोशन है, जबकि वहीं अगर इसके एक्सेलरेशन को देखें तो वो एक्सेलरेशन सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होता है और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वाई एक्सिस के अलाउंग पाया जाता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर नहीं होता। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ठीक है बेटा। अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो आपके पास कोई चीज़ टफ नहीं है। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछता है वो आपसे, वो कहता है एट मैक्सिमम हाइट
मैक्सिमम हाइट के ऊपर द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, जीरो, मिनिमम के ये 3 लफ्ज इस्तेमाल करता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है आपसे और एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ चुका है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब एक प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, इस पॉइंट के ऊपर अब जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या कुछ होगी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या फिर जीरो होगी। बेटा पीटीबी के अंदर जीरो लिखा गया है, ठीक है। जीरो हमेशा वर्टिकल थ्रो किए हुए जिस्म के लिए ये बनती है। एक जिस्म को अगर वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए ना तो उस केस के अंदर हमेशा जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कभी नहीं होती, लेकिन पीटीबी के अंदर जीरो लिखी गई है। एमसीक्यूज के अंदर आपने नोटिस करना है, अगर तो जीरो है, खास करके पंजाब के बोर्ड जितने भी बच्चे दे रहे हैं तो आपने जीरो को अटेम्प्ट करना है। ओरिजिनल तौर पर ये मिनिमम रहती है। उसकी वजह वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। चाहे आप जिस्म को इस तरह से फेंक रहे हो अबव द हॉरिजॉन्टल या फिर आप जिस्म को बिलो द हॉरिजॉन्टल फेंक रहे हो, दोनों केसेस के अंदर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती या घटती है। मतलब मैक्सिमम लेवल के ऊपर जाकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है, कभी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो अगर टोटल वेलोसिटी बनाना चाहेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का सम बनेगा। इसीलिए इसकी जो वेलोसिटी है बेटा प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिनिमम होती है, कभी जीरो नहीं होती। लेकिन हाँ, वर्टिकल थ्रो करेंगे अगर एक बॉडी को तो उस बॉडी की हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ये दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। तो एक स्पेशल केस यहाँ से बनता है कि एक जो प्रोजेक्टाइल है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या कुछ होगी, उस मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन आपने कैलकुलेट करना है। हम फिर से फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसे इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं बेटा। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट। वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ये फासला तय करता है, वही इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है बेटा। अब वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी आई साइन थीटा के बराबर होती है और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है उसे ए वाई से हमने जाहिर किया था और ये माइनस जी के बराबर है, ये भी हम जानते हैं। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमने पढ़ा हुआ है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये जीरो हो जाता है। अगर तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाए, तो इसे वी एफ को आपने क्या पुट करना है बेटा, जीरो। आप इस मसावत को पहले वर्टिकल केस के लिए चेंज कर लें। वी एफ वाई फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इसका स्क्वायर माइनस वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ए वाई जाहिर कर रहा है एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। अब इस जगह के ऊपर ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, आप इसे पुट करें। एस को हमने हाइट कहा हुआ है तो आप इसको एच से रिप्रेजेंट कर लें, कैपिटल एच से डिनोट कर लें। एच इसीलिए पुट किया गया है। वी एफ वाई जीरो, जबकि वी आई साइन थीटा तो इसका स्क्वायर कर देना है। अब यहां पर देखें, यहां से भी माइनस की एक टर्म मौजूद है और इधर से भी एक माइनस की टर्म मौजूद है, तो माइनस को माइनस से कैंसल आउट कर देंगे। क्या बनेगा, 2gh इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने हाइट फाइंड करनी है तो इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसे दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे, तो हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वो बराबर होती है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट की फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कुछ एंगल बन रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, साइन थीटा को अगर देखें तो जैसे जैसे इसकी वैल्यूज बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे यहाँ से हाइट भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितना एंगल कम होगा उतनी हाइट कम होगी, जितना एंगल प्रोजेक्टाइल का ज़्यादा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ उतनी ही उसकी हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये जितना ज़्यादा होगी उतना हाइट ज़्यादा होगी, जितना ये कम होगी उतनी हाइट कम होगी, इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस में लाएं, जी कांस्टेंट है, अगर थीटा को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एच और वी आई के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। और यहाँ से एक बात में गौर करें,
हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान में स्क्वायर का रिलेशन आता है। अब वो सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशन बेस्ड हम जो अपना पहले लेक्चर कर चुके हैं उसी रिलेशन को सामने रखते हुए वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर एक को कम कर दें तो दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को बढ़ा दें दूसरे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को डबल कर दें दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या कुछ होगी, या फिर आपको दो हार्ट्स दे दी जाए और दूसरी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो 3 गिवन और चौथा अननोन फार्मूला हमने पहले देखा हुआ है। तो आप जाएं वो बेसिक लेक्चर देखें और उनको इन तमाम तर फार्मूलिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी एमसीक्यूज आई हुई हैं बेटा, खुद प्रैक्टिस करें। मैंने आपको वो प्रोसीजर वो अंदाज बता दिया है कि किस तरह से एमसीक्यूज बन सकती हैं, तो इसीलिए वो सारे क्वेश्चन आप इसके लिए खुद से सॉल्व कीजिएगा बेटा। तो बाकी इसका रेंज क्या है, मैक्सिमम ये रेंज कब होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसके साथ ही कुछ हमारे बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम इन्हें अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।